हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 1.2 विद प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले करेंगे हम 1.3 के कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन जो है एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल। पहले हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं रिवाइज। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉपर्टीज थी इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने पढ़ा था कि हम इंटीजर्स को अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज कर सकते हैं। तो क्या हम इंटीजर्स को अंडर डिवीजन क्लोज कर सकते हैं? यस, हम अंडर डिवीजन इंटीजर्स को क्लोज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। a डिवाइडेड बाय माइनस बी। ए इज एन इंटीजर, ए कोई हमारे पास एक इंटीजर है और बी भी हमारे पास कोई एक इंटीजर है, लेकिन कौन सा इंटीजर है? ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट्स याद कर लो, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक माइनस नेगेटिव इंटीजर, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा हमारा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में ये रूल किया था कि अगर हम दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और एक प्लस का साइन होता है एक माइनस का साइन होता है, तो हम रिजल्ट में कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं, यानी नेगेटिव लगाते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को और एक माइनस इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव, माइनस। इज इट क्लियर? लेकिन माइंड इट, आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं देन हमारा रिजल्ट क्या आता है? अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा, जैसा सेम हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या किया था? अगर हम दो माइनस इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमेशा कौन सा साइन आता है स्टूडेंट्स? प्लस का साइन आता है। सेम हमारा डिवीजन में भी यही रूल फॉलो होता है। ठीक है, कि अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन माइंड इट, हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी जो हमारा बी है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आता है? सेम। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तीन ही प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये है आपका एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 17 पे। एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं, देन उसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, इन अ टेस्ट +5 marks are given for every correct answer, okay, and -2 marks are given for every incorrect answer। यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ में आया है कि कोई टेस्ट है और उसमें अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन किया है तो आप मार्क्स मिलेंगे, ओके। बट अगर आपने कोई आंसर इनकरेक्ट कर दिया है तो उसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और वो कौन से मिलेंगे? -2, यानी कि आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट केस है कि फर्स्ट केस देखो स्टूडेंट्स, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। राधिका एक गर्ल है जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसे 30 मार्क्स मिले हैं, जबकि उसने 10 करेक्ट आंसर्स दिए थे एग्जाम में। ठीक है, और फिर सेकंड केस है, सेकंड केस हम बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट केस कर लेते हैं। हम राधिका का केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस राधिका का, फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर जो आप अटेम्प्ट करोगे वो और इनकरेक्ट दोनों को मिलाकर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, दोनों का होने वाला आपका टोटल। इज इट क्लियर? तो राधिका ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? ऑल द क्वेश्चंस, और उसने स्कोर किए हैं 30 मार्क्स टोटल, तो टोटल मार्क्स उसे मिले हैं 30। ये हमने पुट कर दिया कि उसको टोटल 30 मार्क्स मिले हैं। उसने 10 करेक्ट आंसर किए हैं। 1 करेक्ट आंसर के लिए आपको क्या ही बताया उन्होंने? 1 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं 5, तो 10 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसे? बता सकते हो?
ये हमारी इक्वेशन भी है। अगर मैंने इक्वेशन लास्ट सेशन में बताया था, अगर हम इक्वेशन लगाते हैं तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 10 यानी कि उसे कितने मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए, 50। ये हो गया आपका करेक्ट मार्क्स उसे मिले हैं, करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए उसे मार्क्स मिले हैं 50। देन इनकरेक्ट के लिए कितना मिला ये हमें उन्होंने नहीं बताया, तो इसे हमने एज्यूम कर लिया x, हो सकता है उसको x मार्क्स मिले हों इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स निकाल सकते हैं। क्या आप निकाल सकते हो इनकरेक्ट के लिए उसे कितने मार्क्स मिले होंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप अपना LHS और RHS वाला रूल फॉलो कर सकते हो। ट्रांसपोजिंग, क्या होता है ट्रांसपोजिंग, कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं या राइट हैंड से उठाकर हम कोई भी चीज लेफ्ट हैंड की साइड लेकर आते हैं तो हमारे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मीन्स टू से ये जो 50 मार्क्स हैं ये प्लस के हैं क्योंकि इसके आगे कोई साइन है, वैसे भी प्लस है। और सेकंड हमें ये भी पता है कि करेक्ट आंसर के लिए हमें +5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, देन हम 50 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 50 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -20। कैसे आई -20, 50 में से 30 माइनस होता है 20, सबको पता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस। सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था आपको, अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो रिजल्ट में साइन हमेशा किस बेस पर आता है स्टूडेंट्स, विच इज बिगर। रिजल्ट में साइन कौन सा आता है स्टूडेंट्स, विच इज बिगर। तो 50 हमारा बड़ा है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हर इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, -20। ये तो हो गया टोटल मार्क्स जो आपको किसके लिए मिले हैं, इनकरेक्ट के लिए। बट उन्होंने एक लाइन और बोली थी क्वेश्चन में कि -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, कि अगर आपने एक भी आंसर इनकरेक्ट दिया तो आपको कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, -2। और यहाँ पर हमारे टोटल कितने डिडक्ट हो गया, -20। यानी अगर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट निकालना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट जो हमने इनकरेक्ट कर दिए हैं उनका नंबर कितना है, तो नंबर निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम किसी भी चीज का नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। -20 को डिवाइड करेंगे हम अपने -2 से। -2 से क्यों किया, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें पता चल गया हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, -2। और टोटल हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए, -20। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड। तो यहाँ हम कर देते हैं इन दोनों को डिवाइड, -20 डिवाइडेड बाय -2, -20 डिवाइडेड बाय -2। रिजल्ट क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जब हम डिवीजन करते हैं और माइनस और माइनस होता है तो रिजल्ट में कौन सा साइन आता है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस। 2 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। दोबारा से देख लेते हैं। राधिका ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसे 30 मार्क्स मिले थे और उसने 10 करेक्ट आंसर्स जो हैं वो दिए थे अपने एग्जाम में। तो हमने क्या लिखा, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर को अगर हम कर देते हैं टोटल तो उसे स्कोर कितना मिला है, 30। हमें टोटल करेक्ट आंसर पता है उसने कितने दिए थे, 10 को, और ईच का कितना मार्क्स था उसका, 5। 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल करेक्ट आंसर कितने आ गए हमारे पास, 50। अब हमें इनकरेक्ट निकालने, इनकरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट को क्या मान लेंगे, x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और 50 को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड पर। तो जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो हमें साइन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्योंकि 50 के आगे प्लस का साइन है तो साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और इनकरेक्ट आंसर्स का टोटल हमें पता चल जाएगा कितना है, -20। अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक इनकरेक्ट क्वेश्चन का रिजल्ट पता है क्या ही हो जाने वाला है, -2 डिडक्ट हो जाने वाले हैं। तो हम उस 20 को डिवाइड कर देंगे -2 से और आंसर आ जाएगा आपका 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब इसकी सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इज
Jay also answered all the questions and scored minus 12 marks. Though he got 4 correct answer, how many incorrect answer had they attempted? सेम इसमें भी हमें ये बताया है कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि किसके बारे में है, जय के बारे में है। लेकिन फर्स्टली हम ये लिख लेते हैं कि अगर वो करेक्ट आंसर देगा तो, और जो इनकरेक्ट देगा देन, उन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन यानी टोटल स्कोर। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं करेक्ट आंसर पे। जय ने आंसर किए हैं क्वेश्चंस और उसे स्कोर किए हैं -12 मार्क्स। ये तो उसका क्या है, स्कोर। तो स्कोर की जगह हम क्या लिख देंगे, -12। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। उसने कितने करेक्ट आंसर दिए स्टूडेंट्स, 4, और एक करेक्ट आंसर का नंबर कितने मार्क्स मिलेंगे, 5। तो उसे टोटल मार्क्स करेक्ट आंसर से कितने मिल जाएंगे, 20। यहाँ तक सबको क्लियर है? इनकरेक्ट आंसर हमें नहीं पता है उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, x। पहले हम नंबर ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसने, पहले मार्क्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं करेक्ट आंसर से कितने टोटल मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो x को हम रखेंगे यहीं पर, -12 को सेम साइड पर रखेंगे, 20 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर। तो साइड चेंज करते ही हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 20 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस इंटीजर्स हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा, विच इज बिगर। ये बात भूलनी नहीं है, ओके। तो -20 और 12 कितने हो गया, 32, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। यहाँ तक क्लियर है? ये तो था कि उसे टोटल कितने मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर्स के। हमें निकालना है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो अटेम्प्ट करने के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम कर देंगे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड, किस किस को, -32 जो कि उसे टोटल मार्क्स मिले हैं, और एक गलत आंसर के लिए जो उसे नंबर मिले हैं, कितने मिले हैं, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 32 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि जय ने टोटल 16 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। इज इट क्लियर? आई होप एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 17 सभी को क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे एग्जाम्पल 3 है। A shopkeeper earn a profit of ₹1 by selling one pen and incurs a loss of ₹40 per pencil while selling pencils over all store। तो यहाँ हमें क्या गिवन है कि अगर वो एक पेन सेल करती है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 1 रुपीज। ठीक है, 1 रुपीज का उसे प्रॉफिट होता है अगर वो वन पेन सेल करती है। एंड अगर वो 40 पैसा लॉस कर देती है अगर अपनी पुराने स्टॉक की पेंसिल्स को सेल कर देती है। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पेन और पेंसिल दो चीजें वो सेल कर रही है। अगर पेन सेल करती है तो 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और अगर पेंसिल सेल करती है तो 40 पैसे का लॉस होता है। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है, दो पार्ट है, 1 by 1 करेंगे। इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। कितने रुपीज का लॉस हुआ उसे, 5 का। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स। उसने कितने पेन सोल्ड किए हैं, 45। हमें पेंसिल का नंबर बताना है कि उसने पेंसिल कितनी सेल की है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब करते हैं इसे सॉल्व। पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। प्रॉफिट जो अर्न किया है वो, जो कि पेन से होगा, ठीक है, प्रॉफिट अर्न थ्रू पेन प्लस लॉस अर्न थ्रू पेंसिल विल बी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल लॉस, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पेन से जो प्रॉफिट हुआ है और पेंसिल से जो लॉस हुआ है उन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो हमें क्या पता चलेगा, या तो उसे टोटल प्रॉफिट होगा या टोटल लॉस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसे लॉस हुआ है, तो लॉस को हम डिनोट करेंगे -5। प्रॉफिट होता तो हम कैसे शो करते, +5 से। ठीक है,
अब आ जाते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस पर। 1 रुपी उसे मिल रहा है, कितने पेन सेल किया उसने? 45, यानी उसे कितने का प्रॉफिट होगा? 45 रुपीज का, ठीक है। प्लस लॉस हमें नहीं पता है, तो लॉस को हम क्या मान लेते हैं? एक्स। देन यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं कि पेंसिल सेल करने पर उसे कितने रुपीज का लॉस होगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रूल लगेगा आपका, यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज लेकर राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे आपके? चेंज। ये प्लस है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा? माइनस। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई -50 रुपीज। ये तो थे रुपीज, हमें आंसर निकालना है पैसे में, क्योंकि हमें एक पेंसिल का लॉस पैसे में गिवन है, तो इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। -50 को आप मल्टीप्लाई कर लो 100 से, दैट इज इक्वल टू -5000 पैसे, ठीक है। ये है टोटल पेंसिल, अगर वो सेल करते हैं तो उन्हें कितने रुपीज का लॉस होता है? -5000 पैसे या 50 रुपीज, ठीक है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पेंसिल्स। उन्होंने इस मंथ में कितनी पेंसिल सेल किया है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम स्टूडेंट्स? जितना लॉस हुआ है टोटल लॉस को डिवाइड कर देंगे टोटल लॉस फ्रॉम पेंसिल, ओके, फ्रॉम द सेल ऑफ पेंसिल ही रहेगा ये, फ्रॉम द लॉस ऑफ पेंसिल, ठीक है। ये लॉस कौन सा है? पेंसिल के सेल से जो लॉस आया है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? जो कि एक पेंसिल के सेल से लॉस आया था, दैट इज 40 पैसा। माइनस से माइनस कट जाएगा, डिवाइड होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल। 500 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20, यानी उसे पेंसिल सेल करने से कितना लॉस हुआ था? जो कि 5000 रुपीज पैसे का लॉस हुआ था, वो कितनी पेंसिल सेल करने से हुआ था? दैट इज 125 पेंसिल सेल करने से उसे 5000 पैसे का लॉस हुआ था, या 50 रुपीज का लॉस हुआ था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल। अगेन हमें पेंसिल्स की क्वांटिटी बतानी है कि उसने कितनी पेंसिल सोल्ड की है और उसे कितने पेन सोल्ड किए, ये हमें गिवन है। सिर्फ हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालना है, लेकिन उसे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही कोई लॉस हुआ है। तो पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। प्रॉफिट उसे जो अर्न होगा पेन से, पेन की सेल से, प्लस लॉस जो से इनकर्ड होगा पेंसिल से, उन दोनों के टोटल से हमें क्या मिलने वाला है? टोटल प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जो कि क्या है फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि प्रॉफिट और लॉस 0 है, क्योंकि ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है। अब आ जाते हैं अपनी पेन की सेल पर। पेन की सेल के लिए उन्होंने क्या बोला है? हमें पता है कि एक पेन को सेल करने से उसे कितने रुपीज का प्रॉफिट होता है? 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है? उसने कितने पेन सेल किए हैं? 70, यानी उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 70 रुपीज का, जिसे हम डिनोट करेंगे प्लस से। लॉस जो है वो क्या है? एक्स। अगेन हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है। अब हमें क्या करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आई होप आप सभी को आ गया होगा। 0 का हम यही रखेंगे, 70 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज, जो कि रिजल्ट आ जाएगा हमारा -70। यानी कि हमने जो पेंसिल की सेल किया उससे हमें टोटल लॉस कितना हुआ है? टोटल लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ पेंसिल दैट इज 70 रुपीज, या हम इसे अगर पैसों में कन्वर्ट कर ले तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 7000 पैसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड निकालनी है। नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? जो भी हमें टोटल लॉस हुआ है, यानी जो -70,000 का हमें लॉस हुआ है, सॉरी 7000 का जो हमें लॉस हुआ है, उसे हम डिवाइड कर देंगे एक पेंसिल के लॉस से। हमेशा याद रखना, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें एक पेंसिल का लॉस निकालना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इसे डिवाइड।
ओके, अब आप इन दोनों को क्या करते हो, डिवाइड, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल। 7000 को डिवाइड करना है 40 से, 7000 को डिवाइड करना हमें 40 से, 40 1 जा 40, 0 ऊपर से हम क्या ले लेंगे, क्या 0 उतार लेंगे, तो ये नेक्स्ट किस पे जाएगा, 7 पे, 7 4 जा क्योंकि हो जाता है आपका 28, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -20, ऊपर से हम उतार लेंगे 0, अब ये पूरा चला जाएगा आपका 5 पे, यानी कि अगर हम 175 पेंसिल्स सेल करेंगे तो हमें 7000 पैसा या 70 रुपीज का लॉस होगा। इज इट क्लियर सबको? आई होप ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे अब अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर, क्योंकि यहाँ तक जो प्रॉपर्टीज थी, एग्जाम्पल थे, वो सब हमने कर लिए कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -30। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। हमारी एक्सरसाइज 1.3 का है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके आपको A to I हमें पार्ट्स गिवन है, उन पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, ए पार्ट से, दैट इज -30 डिवाइडेड बाय 10। -30 इसको हमें डिवाइड करना है +10 से। देखो साइन जरूर लगाना है क्योंकि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में साइन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर प्लस का भी साइन है ना तो आपको वो शो करना होगा। अगर आप जितना साइन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना उतने ही गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने प्लस के आगे 10 के आगे प्लस का साइन लगा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब हमें करना है इन्हें सॉल्व। देखो इन्हें सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपना साइन देखो कि साइन कौन सा आएगा। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज लर्न की थी डिवीजन की। क्या डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, एक नेगेटिव इंटीजर को अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ क्या आता है, माइनस प्लस माइनस। हमेशा रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना साइन लगा लो, कौन सा साइन आएगा, माइनस का। अब 10 से 30 को डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। आपको डिवाइड करना है +50। देखो +50 लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, क्योंकि कोई साइन गिवन नहीं है तो प्लस साइन है। इसको डिवाइड करना आपको -5 से। तो सबसे पहले जल्दी से क्या लगा लेते हैं, हम अपना साइन लगा लेते हैं। अगर हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन क्या रहता है, माइनस। देखो स्टूडेंट्स, इससे क्या इफेक्ट होता है, अगर हमारा माइनस का साइन डिनोमिनेटर में होता है तो ये रिजल्ट में ऊपर चला जाता है, बस इतना ही इफेक्ट आता है। ए को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं -b से तो ये साइन रिजल्ट में ऊपर चला जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपना साइन लगा लेते हैं माइनस का, देन 5 से 50 को डिवाइड कर देते हैं एंड दैट इज 10। ओके, आ जाओ अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सी पार्ट। -36 डिवाइडेड बाय -9। दो साइन एक साथ नहीं आते, इसीलिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। -36 को आपको डिवाइड करना है -9 से। तो स्टूडेंट्स, दो नेगेटिव इंटीजर, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव साइन, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस। या हम इसे ऐसे कट भी कर देते हैं। ठीक है, तो 9 4 जा, पहले साइन लगाओ, सबसे पहले प्लस का साइन आएगा, 9 4 जा 36, तो आंसर क्या आ गया, +4। डी पार्ट पे आ जाओ अपने। डी पार्ट है आपका -49 को डिवाइड करना है आपको 49 से। कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, -49 को डिवाइड करना है आपको +49 से। ठीक है, सबसे पहले साइन लगा लेते हैं, रिजल्ट में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, यानी 49 1 जा 49, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1। यहाँ तक सबको समझ में आए हैं? ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका -10, दिस वन इज योर 4, दिस वन इज -1। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो चलते हैं अपने ई पार्ट पर। 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1,
देखो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बिग ब्रैकेट्स गिवन होती है, कर्ली ब्रैकेट्स गिवन होती है या स्मॉल ब्रैकेट गिवन होती है, देन हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन हम अपनी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को सब सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए -2 एज इट इज आ जाएगा एंड +1। ये क्या है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। क्या है ये, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, प्लस माइनस माइनस। साइन कौन सा आता है, विच इज बिगर, यानी 2 का। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। इसको डिवाइड करना आपको 13 से। अब इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या लगा लेते हैं हम अपने रिजल्ट के, साइन। साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। ई पार्ट क्लियर है। अब चलते हैं अपने एफ पार्ट पर। 0 को डिवाइड करना है -12 से, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय -12 क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और 0 के साथ साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, माइंड इट, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 के साथ कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट। -31 को डिवाइड करना आपको -30 + 1 से। ध्यान से देखो, फिर से अगेन हमें बिग ब्रैकेट गिवन है तो हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 31 को एज इट इज लिख दो, पहले अपनी ब्रैकेट सॉल्व करो। -30, यहाँ 2 साइन गिवन है, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा साइन आता है, माइनस, और साइन बाहर क्या आ जाएगा, 1 जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 30 और 1 कितने हो गए, 31। साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, -31 को डिवाइड कर देते हैं -31 से। माइनस से माइनस पहले कैंसिल करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, साइन, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस। देन 31 को 31 से 1 यहाँ पर कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा +1। इसका आंसर था 0 और इसका आंसर था -30। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गए हैं अपने सारे सम्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एच पार्ट पर। हमारा एच पार्ट क्या बोल रहा है, -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो ब्रैकेट गिवन होती है पहले हम अपनी बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, पहले ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, पहले हम इन दोनों का डिवीजन निकालते हैं। -36 को डिवाइड करना है आपको +12 से, ठीक है। तो पहले सबसे पहले साइन लगा लो स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। 12 से 36 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ तक आपका सोल्व हो गया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, -3। नाउ अब इसे हमें डिवाइड करना है 3 से। अगेन -3 जो हमारा रिजल्ट आया है उसे हमें डिवाइड करना है +3 से। तो सबसे पहले साइन लगा लो, प्लस माइनस क्या आएगा रिजल्ट में, माइनस का साइन आएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारा आई। -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब देखो इसमें 2 ब्रैकेट गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सोल्व करेंगे। देन जो रिजल्ट आएंगे उन्हें हम क्या करेंगे, डिवाइड। जल्दबाजी नहीं करनी है, सीधा डिवीजन नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज बिगर। 6 में से 5 लेस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं हम इसे, दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -2 + 1, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1। लेकिन साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर, और 2 बिगर है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, -1 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि हमारी ब्रैकेट हो गई है सॉल्व। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +1। स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c
इज नॉट इक्वल टू, किसका साइन है ये, नॉट इक्वल टू का साइन है, दिस इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। हमें दो पार्ट गिवन है, इन दो पार्ट्स में हमें a b और c की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या इस प्रॉपर्टी को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कुछ याद आया स्टूडेंट्स, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहां हमने पढ़ा था कि a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस सी से, देन इट विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेयर दिस इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल थी, बट हियर अ साइन इज गिवन दैट इज नॉट इक्वल टू। इसका क्या मतलब है, वेरी सिंपल, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, ओके। डिवीजन के इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो ठीक है, अब हमें LHS और RHS को सॉल्व करके दिखाना है, हम सॉल्व करके दिखाते हैं, वन बाय वन हम एक साइड को लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और एक साइड पर राइट हैंड साइड करते हैं हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। वैल्यूज गिवन है आपको, ये क्वेश्चन गिवन है और इसकी वैल्यूज क्या गिवन है हमें, फर्स्ट ए पार्ट में a जो है वो आपका क्या है 12, a की जगह क्या लिख देंगे हम 12, b आपको गिवन है -4, ठीक है, ये गिवन है आपको, प्लस c आपको गिवन है 2। देखो मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई है क्योंकि जब भी हम साइन यूज करते हैं तो बेटर होता है कि हम हैंड टू हैंड ब्रैकेट लगा दें ताकि हमारी साइन की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12 को डिवाइड करना है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन वो आता है जो कि बड़ा होता है, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2। नाउ 12 को डिवाइड करेंगे हम -2 से, तो पहले साइन लगा लेते हैं, साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि हमारी एक साइड सॉल्व हो गई है और हमारा रिजल्ट क्या आया है -6। इसे हमें प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो अब हमें सॉल्व करनी है अपनी राइट हैंड साइड पर, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ये गिवन है आपको, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है आपकी 12, t की वैल्यू है आपकी, b की वैल्यू है आपकी -4, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, प्लस a की वैल्यू अगेन 12, डिवाइड करना हमें c से और c की वैल्यू क्या है आपकी 2। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम उसके बाद बीच का साइन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 को डिवाइड कर रहे हैं हम -4 से, इज इट क्लियर, और यहाँ हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। यहाँ तक सबको समझ में आया है, पहले साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3, ओके, प्लस का साइन, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर दोनों के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो साइन कौन सा आएगा हमारा रिजल्ट में प्लस, और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, -3 प्लस 6, प्लस 6 क्यों लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 3 लेस करोगे 3, और साइन कौन सा आ जाएगा विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो हमारी LHS में आया था रिजल्ट -6 और राइट हैंड साइड पर आया हमारा +3, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नो, यही तो प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख दो हैंस प्रूव। आई होप ये वाला पार्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, इसका ले लो आप एक स्क्रीनशॉट, देन हम चलते हैं अपने बी पार्ट पर, ठीक है स्टूडेंट।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना बी पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन वैल्यू हमें गिवन है a डिवाइडेड बाय b प्लस c। देखो क्वेश्चन सेम रहेगा, दैट इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। तो बी पार्ट में जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं, a इज -10 डिवाइडेड बाय b क्या है आपका 1 और c क्या है अगेन 1, दैट इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ओके। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, a क्या है आपका -10 दैट इज डिवाइडेड बाय +1। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लगाते हम, प्लस a अगेन क्या है आपका -10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देन हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को। -10 डिवाइड करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, ठीक है। प्लस 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 1 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 2, साइन कौन सा आएगा प्लस। नाउ आपको डिवाइड करना है -10 को +2 से। अगेन पहले साइन लगाएंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 से 5। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, ठीक है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे पहले। -10 प्लस ये डिवाइड है +1 से, ठीक है, यानी कि -10 को डिवाइड कर रहे हैं हम +1 से। साइन लगा लो माइनस, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, -10 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1 से, यानी कि -10 को आप डिवाइड कर रहे हो +1 से, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस और क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट 10। अब दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, पहले इन साइन को सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस 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 क्या हो गया स्टूडेंट्स 20, 10 10 हो गया 20 और साइन कौन सा आएगा विच इज बिगर। तो हमारी इस साइड का रिजल्ट क्या आया है -20 और इस साइड का क्या आया है -5। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो यानी कि हो गया आपका हेंस प्रूफ। आई होप सेकेंड क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को आ गए होंगे अच्छे से समझ। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको फिलअप्स गिवन है, सिर्फ फिलअप्स फिल करनी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट क्या गिवन है, 369 को किससे डिवाइड करें कि 369 आ जाए। वेरी सिंपल, कोई भी इंटीजर, ये आपकी प्रॉपर्टी है, a डिवाइडेड बाय 1 विल कम a इटसेल्फ। ये पता है आपको या नहीं पता है कि a को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो a जो है वही रिजल्ट आ जाता है। ये जस्ट अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो यानी कि -369 को अगर हम डिवाइडेड करेंगे 1 से तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 369। डिवाइड करके देख लो 369 को, 369 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 369। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ अपने बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपको क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, एक नंबर गिवन है आपको -75, इसे डिवाइड करना है ऐसे किसी नंबर से जिससे आपका रिजल्ट क्या आ जाए स्टूडेंट्स -1। तो अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हम कौन सा इंटीजर लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो रिजल्ट आ जाएगा आपका माइनस। सोच कर बताओ स्टूडेंट कि हमें एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करना है, रिजल्ट में हमारा क्या आना चाहिए नेगेटिव। तो कब आएगा, आपको याद है माइनस और माइनस तो मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं माइनस। तो यानी कि हमारा एक इंटीजर अगर माइनस है तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या रहेगा प्लस। तो पहले तो सबसे पहले साइन ही लगाएंगे, ठीक है। देन हम अब ये देखेंगे कि ऐसे 75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 1 आ जाए। ऑब्वियसली 70 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि a डिवाइडेड बाय a विल कम 1, ठीक है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ अपने सी पार्ट पर। सी पार्ट में आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स, -206 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए 1। -206 को किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट में क्या आ जाए +1, क्या आ जाए, अगर कोई साइन नहीं है तो +1। अब बताओ माइनस इंटीजर है, 1 इंटीजर हमारा क्या है नेगेटिव, तो दूसरा हमें क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव,
नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आपको साइन ही लगाना है, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हमें नंबर सेम 206 लेंगे, क्यों? क्योंकि 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। डी पार्ट में क्या बोला स्टूडेंट्स कि -87 को किस नंबर से डिवाइड करें, ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाए, +87। क्या आ जाए, +87। तो एक आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर, तो आपको दूसरा कौन सा इंटीजर लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले साइन लगाना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा साइन लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमें कौन सा आंसर चाहिए, प्लस में आंसर चाहिए, तो हमें कौन सा इंटीजर लेना है यहाँ पर, माइनस। अब हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, 87। तो 87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आए, 1 से, क्योंकि अगर हम ए को डिवाइड करेंगे 1 से तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, 4 पार्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो स्टूडेंट्स, ई पार्ट में क्या बोला है, किसी एक इंटीजर को डिवाइड करना है आपको 1 से, ताकि आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाए, -87। हमें नहीं पता कौन सा इंटीजर है हमारे पास जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं +1 से, और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, -87। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले साइन लगाएंगे, अपने इंटीजर में हम साइन लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें कौन सा साइन लगाना होगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है, माइनस। अब 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कौन सी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे कि नंबर इटसेल्फ आ जाए, 87 को 87 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ अपने एफ पार्ट पर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम 48 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, -1। देखो हमें नहीं पता कौन सा इंटीजर है, हमें बस ये पता है कि हम उसे +48 से डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट में क्या आ रहा है, -1। तो देखो रिजल्ट में माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली सी बात है, सबसे पहले साइन लगा लो। हमारे इंटीजर के आगे कौन सा साइन आने वाला है, माइनस का साइन आने वाला है। ठीक है, अब 48 को किससे डिवाइड करेंगे कि 1 आ जाए, 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 को डिवाइड करना है किसी नंबर से, ताकि आपका रिजल्ट क्या आ जाए, -2। ठीक है, तो 20 को किससे डिवाइड करें, 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 आ जाए। पहले लिख लेते हैं, हमें नहीं पता कि किससे डिवाइड करना है, बट हम साइन लगा सकते हैं। हमें साइन कौन सा चाहिए, माइनस, और हमें गिवन कौन सा साइन है, प्लस। तो प्लस माइनस, यानी हमारा जो इंटीजर होगा रिजल्ट का, उसमें कौन सा साइन आने वाला है, माइनस। अब 20 को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, सोचो सोचो, 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 2 क्या हो जाएगा, 20, यानी हमारा आंसर क्या आ गया आपका, -10। स्टूडेंट्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आप नहीं सॉल्व करवाते हो तो हम यहाँ पर x भी पुट कर सकते थे। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकल सकता है। मैं वो भी बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये है आपका -20, यहाँ मैंने लिख दिया ये है आपका +20, और मैंने ले लिया एक माइनस इंटीजर -2/1। अब इसे सॉल्व करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया आपका 2x = 20, x = 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अभी बताया था ट्रांसपोजिंग हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो 2 है वो जब हमारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, तो 2 10 जा 20, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 10। इज इट क्लियर, सभी को ये क्लियर है, बिना साइन लगाए भी हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, दैट इज एच पार्ट। एच पार्ट को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ एक्स मानकर। ठीक है, हमें ये नंबर लेकर आना, हमें नहीं पता ये कौन सा इंटीजर है, प्लस है माइनस है क्या है, बस हमें ये पता है कि x को डिवाइड करना है 4 से, और ताकि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सीख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इस वाले इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और इस वाले इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ठीक है, पहले x को मल्टीप्लाई करना, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x। 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 3 क्या हो गया, 12। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि कौन सा था, प्लस का। ठीक है, यानी x जो हमारा इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, -12। अब पुट करके देखो,
-12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारा रिजल्ट आता है -3। इज इट क्लियर? ठीक है, सभी को स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a and b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 - 2 because 6 divided by -2 is equal to -3। आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं, 5 पेयर्स बनाने हैं जिसमें हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करने वाले हैं a एंड b को। ठीक है, एक इंटीजर को a को मान लेंगे a, एक को मान लेंगे हम b। हमें कोई दो इंटीजर लेने हैं सच दैट कि हम इनको डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आए -2। एक इन्होंने हमें सॉल्व करके दिया है कि 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं -2 से तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है -3। ऐसे ही आपको और पेयर बनाने। तो आपको क्या करना है पेयर बनाने के लिए? बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको अपना फॉर्मेट लिखना है a अपॉन b एंड देन रिजल्ट लिखना है आपका -3। ठीक है, हम a को कुछ भी मान लो, कोई भी बिग नंबर मान लो, कोई भी बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, जो किसी भी टेबल में किसी के भी टेबल से डिविजिबल हो। लेट मैंने यहाँ ले लिया 18। ठीक है, और मैंने लिया ये प्लस का, तो अब मैं अगर इसे डिवाइड करूंगी -6 से, तो मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया -18 जो डिविजिबल हो, किसी भी नंबर से डिविजिबल हो 3 पर। ठीक है, तो मैंने ले लिया 18, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 से। लेकिन 6 के साथ साइन कौन सा लगाना पड़ेगा स्टूडेंट? मुझे माइनस का, क्योंकि मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए -6 3 ज़ा 18। ठीक है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? -8 18 डिवाइडेड बाय +6, तो भी आंसर आपका -3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में माइनस हो या न्यूमरेटर में माइनस हो, आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है रिजल्ट में माइनस। ठीक है, नेक्स्ट और पेयर बनाते हैं हम। एक ये तो आपको गिवन था, ये दो हमने बना लिए हैं। नेक्स्ट हम कोई और पेयर बनाते हैं। लेट मैंने लिया 21। ठीक है, अगर मैंने ये प्लस का लिया तो मैं इसे डिवाइड करूंगी -7 से ताकि मेरा रिजल्ट आ जाए -3। और अगर मैं ये लूंगी -21 तो मैं इसे डिवाइड करूंगी +7 से ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो अगेन क्या आ जाए -3। ठीक है, आपको कोई भी एक नंबर लेना है, ये आपको कोई भी ऐसा इंटीजर लेना है जो किसी से भी डिविजिबल हो 3 पर किसी की टेबल में आता हो। ठीक है, अगेन हमारे कितने पेयर हो गए हैं? 4। एक और बना लेते हैं, और ऐसा कोई नंबर जो कि किसी की टेबल में 3 पर आता हो। ठीक है, मैंने लिया 12। ठीक है, अगर मैंने ये प्लस लिया तो मैं इसे डिवाइड करूंगी -4 से ताकि मेरा रिजल्ट आ जाए -3। और अगर मैंने लिया -12 तो मैं इसे डिवाइड करूंगी +4 से ताकि अगेन मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा -3। बस इतना सा आसान सा ही क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, द टेम्परेचर एट 12 नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नोन वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। अबव जीरो का क्या मतलब हो गया हमारा स्टूडेंट्स? +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर कब है? 12 नून, यानी कि दिन में। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब ये क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से। डिक्रीज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये माइनस हो रहा है। ठीक है, पर आवर जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। एट वट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस। किस टाइम पर हमारा जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो। एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और जो हमारा टेम्परेचर है वो एट मिडनाइट कितना होगा? ठीक है, देखो हम अभी 12 बजे की बात है और हमसे टेम्परेचर कितने बजे पूछा है? 12 मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बज गए, और ये क्या है आपके दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे आपका टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस प्लस। अब क्या हुआ, हर घंटे ये टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मान लो 12 नून पे था आपका +10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 PM पे कितना हो गया आपका? -2 कर दो, -8 डिग्री सेल्सियस। देन -2 कितना हो गया आपका? 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन आपका 2 PM पे कितना हो गया स्टूडेंट्स? अगेन तो 1 PM पे आपका टेम्परेचर कितना हो गया? 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
12 नून पे आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। देन अगर हम बात करें 1 ओ क्लॉक की, 8 पीएम पर कितना होगा, 1 पीएम पर कितना होगा, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। देन 2 पीएम पे कितना हो जाएगा, अगेन 8 में से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। देन 3 पीएम पे कितना हो जाएगा, 6 में से फिर अगेन 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। देन 4 पीएम पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस। देन 5 पीएम पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 में से 2 लेस करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन 6 पीएम पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। क्यों हो जाएगा -2, क्योंकि 0 तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर, ठीक है। तो 7 पीएम पे कितना हो जाएगा, -2 में से भी -2 करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस हो जाता है और साइन विच इज बिगर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका 7 पीएम पे। नाउ 8 पीएम पे कितना हो जाएगा, -4 में से अगेन 2 डिग्री सेल्सियस आप कम कर दोगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर, तो -6 डिग्री सेल्सियस। अब आ गया 9 पीएम, -6 में से अगेन -2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8, साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर, यानी 8 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टूडेंट्स की ये 8 डिग्री सेल्सियस, वो भी बिलो जीरो। बिलो जीरो का क्या मतलब है, नेगेटिव, माइनस। किस टाइम पर होगा, तो आपका आंसर हो गया 9 पीएम पे जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक तो हमने बता दिया कि 9 पीएम पे क्या होगा। अब हम उन्होंने हमसे पूछा है कि मिडनाइट में कब होगा, क्या टेम्परेचर होगा, तो अब हमें कहाँ तक जाना है, मिडनाइट तक जाना है। 9 के बाद आ जाओ 10 पीएम पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -8 में से भी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका -10 डिग्री सेल्सियस। देन 11 पीएम पे कितना हो जाएगा, -10, उसमें से भी -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन विच इज बिगर, -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 पीएम पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -12 में से भी -2 कर दोगे तो 14, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस। एट मिडनाइट हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ये तो था कि हमने स्टेप बाय स्टेप पर आवर 2-2 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है। दूसरा आप इसे स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप नंबर लाइन से भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितने बजे है ये आपका, दिस इज एट द 12 नून, ठीक है, ओके। अब उन्होंने बोला है पर आवर आपका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम हो जाता है, यानी 2 डिग्री कम हुआ, 2 डिग्री बैक आ जाओ, 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो जाएगा, 1 पीएम, ठीक है। फिर 1 आवर कम हो जाएगा, यानी कितने पे आ जाएगा, 6 पे, यानी 2 पीएम। फिर 6 से 2 डिग्री पीछे चले जाओ, यानी 4 पीएम पे आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका 3 पीएम। 4 से अगेन 2 डिग्री कम हो जाओ तो ये कितने बजे हो जाएगा आपका, 4 पीएम। अगेन 2 डिग्री कम हो जाएगा तो ये कब हो जाएगा आपका, 5 पीएम। अभी तो हमें और भी आगे जाना है, ठीक है। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फर्स्टली दोनों ने -8 ही पूछा है, ठीक है। 5 से फिर 2 डिग्री कम चले जाओ, सॉरी 0 से फिर 2 डिग्री कम चले जाओ तो ये हो गया आपका, कब हो जाएगा ये आपका टेम्परेचर, 6 पीएम पे। फिर 2 डिग्री कम चले जाओ, ये हो जाएगा आपका 7 पीएम पे। फिर 2 डिग्री कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8 पीएम पे। फिर 2 डिग्री कम कर दो, ये हो जाएगा आपका 9 पीएम पे। यानी 8 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर कितने बजे हो जाएगा, 9 पीएम पे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम नंबर लाइन से कर लेते हैं कि मिडनाइट पे कब होगा, यानी हमें 9 पीएम से भी आगे की नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। मैं नीचे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, हमें 8 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यहाँ से हम 8 से ही हो गया आपका 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 8 डिग्री सेल्सियस था आपका कितने बजे,
9 PM पे। अगेन 2 डिग्री कम कर दो 10 PM। अगेन 2 डिग्री कम कर दो 11 PM। अगेन 2 डिग्री कम कर दो एंड दैट इज योर 12 मिडनाइट। तो यानी कि मिडनाइट पे 12 मिडनाइट पे हमारा कितना टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही मेथड करेक्ट है। अगर आपको 2/2 स्टेप बाय स्टेप 2 डिग्री माइनस करना है वो भी करेक्ट है, और अगर आपको नंबर लाइन से समझ में आता है तो ये भी करेक्ट है। whichever you want you can apply. Okay, size 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। In a class test, +3 marks are given for every correct answer, -2 marks are given for every incorrect answer. No marks are for not attempting any question. दो केसेस गिवन है। एक राधिका गर्ल है जिसने स्कोर किए 20 मार्क्स। इफ शी गो 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली? Mohini scores -5 marks in his test. She got 7 correct answer. How many questions she attempt incorrectly? आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 केसेस गिवन है आपको, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करेंगे। सेम एग्जांपल जस्ट अभी मैंने इसी सेशन में आपको स्टार्टिंग में कराया था। आई होप आपको कुछ रिवाइज होगा, कुछ याद होगा। उसी बेस पर हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट, और आपके पास आ जाएगा आपका टोटल स्कोर। ठीक है, सेम सेकंड केस में करेंगे हम, करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर के जो मार्क्स हैं उनको अगर हम टोटल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा टोटल स्कोर। और सेकंड थिंग, एक और चीज उन्होंने बोली है, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। नॉट अटेम्प्टिंग के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ना तो नॉट अटेम्प्टिंग मतलब बस इतना ही है कि नॉट अटेम्प्टिंग के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। सिर्फ करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट को मिलाकर हमारा क्या बनने वाला है, स्कोर बनने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो राधिका को क्या मिले हैं, टोटल मिले हैं उसे 20। तो राइट हैंड साइड पर हम क्या पुट कर देंगे, 20 मार्क्स। 12 करेक्ट आंसर है, 12 करेक्ट आंसर है, और एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है स्टूडेंट्स, 3। अगर एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स है 3, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। 12 3 जा 36। इनकरेक्ट नहीं गिवन है, उसको हम मान लेते हैं x दैट इज इक्वल टू 20। यहाँ से x निकल जाएगा कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस के हमें कितने मार्क्स मिले हैं, 20। ट्रांसपोजिंग कर देंगे 36 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज, 20 माइनस 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 20 में से 36 प्लस करोगे 16, साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर। यानी कि राधिका को इनकरेक्ट आंसर्स में टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, -30। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, देन नंबर निकालेंगे। मोहिनी ने स्कोर किए हैं टोटल -5 मार्क्स। ठीक है, शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसे मिले, उसने किए थे 7 करेक्ट आंसर, और एक आंसर के उसे मिले हैं 3 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारा, हम फिर से साइन चेंज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे, -5 इस 21 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -21 प्लस माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस 21 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, साइन कौन सा आ जाएगा, विच इज बिगर। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया हमें कि टोटल मार्क्स मिले हमें इनकरेक्ट आंसर से, राधिका को -16 और मोहिनी को -26। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, कितने क्वेश्चंस थे जो कि इनकरेक्ट थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें टोटल नंबर गिवन है -16, हम इसे क्या करेंगे, एक गलत क्वेश्चन के मार्क्स दे रखे हैं हमें -2, तो क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर हम अगेन इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालेंगे। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, -26 को अगेन डिवाइड कर देंगे एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, 2 को डिवाइड कर दो 26 से 13, यानी मोहिनी ने 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं और राधिका ने 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? देखो क्वेश्चन में क्या बताया आपको, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और एक जो लिफ्ट है वो ग्राउंड से 10 मीटर अबव है, ठीक है, ये हो गया आपका 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अब वो यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है तो यानी कि क्या हो गया, वैसे कि माइनस में चला जाएगा क्योंकि नीचे आ रही है, ठीक है, और नीचे जाते 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 कहाँ तक पहुँच गई है, 350 मीटर तक, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा क्या रहेगा, माइनस, जो कि आपको गिवन भी है -350 मीटर। तो यानी पहले तो आप टोटल डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक का हमारी जो लिफ्ट है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना टोटल डिस्टेंस किया उसने, 30 मीटर, तो जो कि अबव द लेवल था, और 350 जो कि डाउन द ग्राउंड लेवल था, तो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, 360। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, -10 मीटर और -350 मीटर, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वो कितना टोटल नीचे गई है, -360 मीटर, 10 मीटर ये नीचे गई है और 350 मीटर ये नीचे गई है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, यानी कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 360 मीटर। अब हमें सेकेंड चीज क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसकी स्पीड गिवन है कि जो हमारी लिफ्ट है वो किस स्पीड से नीचे उतर रही है, स्पीड गिवन है आपको 6 मीटर पर मिनट। ये आपने साइंस में किया है स्टूडेंट्स, स्पीड का फॉर्मूला किया है, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से करोगे, स्पीड वाले फॉर्मूले से करोगे, या मतलब जो भी आप टाइम का फॉर्मूला यहाँ यूज करते हो, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, इतनी बड़ा कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला करोगे तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये स्पीड गिवन है, ये हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस, और हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स हमारा 360, स्पीड कितनी है हमारी, दैट इज 6 मीटर पर मिनट। डिस्टेंस भी मीटर में है तो यूनिट सेम है, वैसे भी इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6 6 जा 36, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 60 मिनट। आंसर किस में आएगा स्टूडेंट्स, मिनट में, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या गिवन है, स्पीड मिनट में गिवन है। आप चाहो तो आंसर ऐसे ही लिख सकते हो कि हमारा आंसर आ गया, उस लिफ्ट को जाने में टाइम लगेगा 60 मिनट, या आप इसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इनटू आवर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 1 घंटे में होती है 60 मिनट, यानी कि हो गया आपका 1 आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर हो जाती है आपकी कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज 1.3 के साथ साथ हमारा हो जाता है चैप्टर 1 कंप्लीट। आई होप यहाँ तक का सारा सेशन आपको क्लियर होगा। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके।